इधर राजकोट गेमिंग जोन के मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही है और अब राजकोट गेमिंग जोन के बारे में ये खबर सामने आ रही है कि कई आला अधिकारी एक साल पहले यहां पर गए थे। गेमिंग जोन की जानकारी उन्होंने ली थी। एक साल पहले आला अधिकारी वहां पर गए थे। कलेक्टर, डीसीपी, नगर आयुक्त सब उसमें थे। गेमिंग जोन में अधिकारियों ने बाकायदा गो कार्टिंग भी की थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि एक साल पहले सभी लोग वहां पर गए थे, यानी उन्होंने सब कुछ वहां पर जांच की थी, एक जायजा लिया था और उसके बाद उन्होंने खुद वहां पर गेमिंग जोन में कार्टिंग भी की थी। आला अधिकारियों को गेमिंग जोन के बारे में जानकारी थी, तो क्या उस समय भी इन चीजों को नजरअंदाज किया गया था या फिर उस वक्त सब कुछ दुरुस्त था? ये बड़ा सवाल है। हम आपको तस्वीरें भी एक दिखा रहे हैं। जब गेमिंग जोन गए थे आला अधिकारी तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ ठीक पाया। अब या तो सब कुछ ठीक था या फिर कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया। राजकोट के कलेक्टर, डीसीपी, नगर आयुक्त सब भी इसमें शामिल थे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजकोट अग्निकांड का नया वीडियो सामने आया है। वेल्डिंग के समय जो चिंगारी निकली थी उसी से आग भड़क गई। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। स्टाफ ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन नहीं बुझ पाई। आपको बता दें कि रबर और प्लास्टिक की वजह से ये आग और भी ज्यादा फैलती चली गई। वो हमारी टीम ने लगातार आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल यहां पर किया गया था और इसी वजह से तेजी से आग फैलती चली गई। स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, वेल्डिंग के समय निकली चिंगारी से आग लग गई। हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से मृदुल और जितिन जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ये नया वीडियो सामने आया है। वेल्डिंग के दौरान जो चिंगारी निकली उससे आग लगी, लेकिन अगर वहां इंतजामात ठीक होते तो शायद उससे बचा जा सकता था। बिल्कुल, देखिए ये पहले दिन से कहा जा रहा है कि इंतजाम नहीं थे, वहाँ पर निकासी का कोई द्वार नहीं था। लेकिन जो अभी तस्वीर हमने अधिकारियों की दिखाई थी, इन सारे अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया शिखा, यानी अब दूसरे अधिकारी आ गए हैं। अधिकारी चले गए थे, वहाँ पर पहुँचे भी थे, लेकिन किसी ने भी खैरो खबर नहीं ली। हालांकि एक बात ज़रूर है कि ये जो टीआरपी गेमिंग जोन बना था, इसका निरंतर अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अलग अलग तरह से यहाँ पर काम किए जा रहे थे। कहीं कोई मोटर लगाई जा रही है, कहीं पंप लगाया जा रहा है, और जैसा अभी हमने तस्वीर में दिखाया है कि वेल्डिंग का भी कार्य किया जा रहा था, यानी ये चल भी रहा था और धीरे धीरे काम भी हो रहा था। यही एक बड़ी वजह रही है घटना की। हालांकि इस केस में पहले दिन से ये साफ हुआ है कि जो वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था उसी दौरान आग लगी और उसके बाद जो मासूम बच्चे वहां थे वो बाहर निकल नहीं पाए। हालांकि आला अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आएगा, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि कौन कौन लोग थे, परिवार वाले कौन थे, कहां के रहने वाले थे, तब तक इस केस में अभी भी कोई सामने निकल कर नहीं आया है। क्योंकि कई लोग लापता जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की पता करने की, अभी तक कोई ऐसा ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि अभी जो लोग गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जांच लगातार जारी है मृदुल, लेकिन सबसे गंभीर कि उनके अपनों का क्या हाल हो। राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। ये बड़ी लापरवाही है और पूरे देश में इस बड़ी लापरवाही की चर्चा हो रही है और इसीलिए अब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एक तरफ एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और अब हाईकोर्ट भी इस मामले को स्वतः संज्ञान ले रहा है। इस मामले पर भी सुनवाई होगी। घोर लापरवाही का ये मामला नजर आता है साफ तौर पर। बिल्कुल क्लियरली लापरवाही का ये पूरा मामला है और सरकारी तंत्र की नाक के नीचे इस तरीके से गेमिंग जोन का चलना, 28 लोगों की मौत हो जाना, अस्पताल में भर्ती है, कई लोग अभी भी लापता है। तो आप इसकी ग्रेविटी इस केस से समझिए ये कितना महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और आज जब सुनवाई होगी तो लापरवाही पर सुनवाई होगी और आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो एसआईटी रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन पर बातचीत की जाएगी और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात में जितने भी गेमिंग जोन बने हैं उनके पैरामीटर्स को सेट भी किया जा सकता है और किन गाइडलाइन का पालन करना होगा वो सेट किया जाएगा। जब राजकोट में ये घटना हुई तो राजकोट में बाकी जितने गेमिंग जोन है उन सबको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है कि प्रशासन
खुद फिजिकली जाकर उन गेमिंग जोन को चेक करेगा, ताकि जो पैरामीटर्स है जिसकी अनदेखी टीआरपी गेमिंग जोन में की गई, उसकी अनदेखी अब आगे किसी और गेमिंग जोन में ना हो सके। लेकिन परिवार वालों का बुरा हाल है, वो अपने बच्चों की लापता होने की शिकायत दर्ज कराए। एक तरफ डीएनए सैंपल फैमिली मेंबर्स बिल्कुल दे रहे हैं। जतिन, बड़ी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पुणे हिट एंड रन मामले में आपको बड़ी खबर बता दें कि किस तरीके से लापरवाही के केस में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से इस मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर्स जो हैं ससून जनरल अस्पताल के हैं, यानी कि ये दोनों डॉक्टर ससून जनरल अस्पताल में काम करते हैं। आरोपी नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाही के आरोप में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, ससून जनरल अस्पताल के दोनों डॉक्टर्स हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं, ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका के चलते 2 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर है, जहां पर फिर एक लग्जरी गाड़ी ने हादसा कर दिया। 2 बुजुर्गों को टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।